नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आज हम लोग समझेंगे कि कोल्ड ईमेल क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं और उसे यूज़ करके हम लोग नए क्लाइंट्स को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको कोल्ड ईमेल के कई सारे टेम्पलेट्स भी दूंगा जिसे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे एडिट्स करके और अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कोल्ड ईमेल होता क्या है। कोल्ड ईमेल एक ऐसा अनसॉलिसिटेड ईमेल, यानी वो ईमेल जो बिना पहले से कॉन्ट्रैक्ट या परमिशन के रेसिपिएंट को भेजा जाता है। ये एक तरीका है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंचाने का। बेसिकली ऐसे समझें कि अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को उन क्लाइंट्स तक पहुंचाना जिनको इनकी ज़रूरत हो सकती है। ये एक मार्केटिंग का एक टाइप ही है जहां हम लोग एड्स ना रन करके ईमेल्स डायरेक्टली भेजते हैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को। जैसे आपके ईमेल में भी कई सारे ऐसे ईमेल्स आते होंगे जो ऑफर्स के होते होंगे, जहां कई सारे सर्विसेज आपको पिच किए जाते हैं और इस तरीके से हम अलग अलग पोटेंशियल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोल्ड ईमेल का आउटलाइन कैसा होता है। इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूँ और मैं आपको अपना एक ईमेल दिखाऊंगा जिसके थ्रू मैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को पिच करता हूँ। देखो यार, ये कोई और नहीं करेगा, बिजनेस के इतने डीप इनसाइट्स शायद ही कोई देगा, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर देना। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अपने ईमेल आईडी पे हैं। मेरा जो ईमेल है ये जयंत के नाम से है और यहाँ पे हम लोग पहला ईमेल, तो ये शैनी पैंट्स एक है, इनको हम लोगों ने पिच किया। सबसे पहले कैसे शुरू करना मैं आपको आउटलाइन दिखाता हूँ। देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन तुम्हारा बहुत कैची होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन को बहुत लंबा नहीं रख सकते। सब्जेक्ट लाइन ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के ईमेल ओपन करने का मन कर जाए, क्योंकि अगर ईमेल ओपन ही नहीं होगा तो तुम्हारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में क्लाइंट्स को पता कैसे चलेगा। तो ईमेल के जो तुम्हारे सब्जेक्ट लाइन है वो कैची होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, हम लोग क्या लिखते हैं, ये देखो, हाय शैनी पैंट्स, वी मेड अ पर्सनलाइज्ड वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखोगे, अगर तुम ध्यान दोगे तो सब्जेक्ट लाइन में ही हम लोग क्लाइंट का नाम लिख दे रहे हैं और आगे लिख रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ बनाए हैं। इसको पढ़ के ज़रूर मन करेगा सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए क्या बनाया, एक क्यूरियोसिटी बन रही है। ठीक है, तो ये अगर आप किसी सामने वाले के मन में एम्बेड कर पा रहे हैं, आपका 50% काम वहीं हो गया। तो ठीक है, सब्जेक्ट लाइन हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि आप हैं कौन, और इस इंट्रोडक्शन को आप बहुत लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा, लेंदी और बोरिंग हो गया तो लोग नीचे जो मेन कंटेंट है उसको पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि जो जितने भी बड़े पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास सच में पैसा होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो बड़े बड़े ईमेल्स भेजें। तो आपको अपना ईमेल टू द पॉइंट रखना पड़ेगा। ये एक बहुत की पॉइंट है एंड मैं चाहूँगा कि जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठें और उसे ज़रूर लिखें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में देखो हम लोग क्या इंट्रोड्यूस किए हैं। इंट्रोड्यूस कैसे हम लोग किए हैं कि वाइल ब्राउजिंग थ्रू यूट्यूब वीडियोस वी गॉट रिकमेंडेड बाय यूट्यूब एल्गोरिथम। ठीक है, ये हम लोग बार बार नहीं लिखते, ये हम लोग ऑटोमेट करके भेज देते हैं और हमारा बैकएंड में सिस्टम ये मेल्स भेजता रहता है। इससे पर्सनलाइजेशन की फील आ रही है कि भाई सामने वाला बंदा मेरे बारे में कुछ रिसर्च करके आया है, मेरे बारे में वो जानता है इसलिए मेल कर रहा है। अगर रैंडमली मैं हे देयर करके मैं मेल भेजूंगा तो सामने वाला नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि ये बल्क में ईमेल जा रहा है। इस वजह से हम लोग इसे पर्सनलाइज करते हैं। ठीक है, अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहता है पर्सनलाइजेशन हमने दिखा दिया कैसे कर दिया। ऑफर द वैल्यू, क्लियरली स्टेट द वैल्यू और बेनिफिट यू कैन प्रोवाइड टू द रेसिपिएंट। देखो हमने कैसे सामने वाले को बताया है। ठीक है, हम लोगों ने इसे बताया है कि एट पिनाकल मीडिया वी स्पेशलाइज इन हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग एंड सर्विसेज दैट आर टेलर्ड टू इंक्रीज योर ग्रोथ एंड इन टर्न योर रेवेन्यू। हम लोग क्लियरली ऑफर कर रहे हैं कि हमारे साथ अगर वो काम करते हैं तो हम लोग उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनका सेल्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, उनका एड रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला स्टेप कॉल टू एक्शन एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर तो तुम कौन हो क्या हो वो है, वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉल टू एक्शन हमने क्या किया है, कीपिंग ऑल दिस इन माइंड वी क्रिएटेड अ वीडियो फॉर यू इन केस यू वांट टू सी दैट। तो हम लोग यहाँ पे फ्री सैम्पल पिच कर रहे हैं उनको। ठीक है, और हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सैम्पल बना के ऑलरेडी रखा है। ऑल्दो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, हमारे पास सैम्पल है नहीं, लेकिन हम उन्हें बताएंगे कि आपका सैंपल हमारे पास रेडी है और अगर आपको वो सैंपल चाहिए तो आपको इस ईमेल का रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जैसे ही सामने वाले का रिप्लाई आता है आपको इमीडिएटली सैंपल पे काम करना शुरू करना होगा। इस तरीके से काम करना, ये नहीं कि सबके लिए सैंपल बना के बैठे हैं, क्योंकि सबका रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई रेट आप समझ के रखो बहुत कम, 1% 2% मैक्सिमम रिप्लाई रेट होता है। 100 में से 1 या 2 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, इसके लिए आप प्रिपेयर रहना। ये मत सोचना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, रिप्लाई रेट कम ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया। अब क्या है, आप अगर इस पे डिपेंडेंट हैं कि आप सिर्फ एक ईमेल भेजेंगे और सामने वाले का रिप्लाई आ जाएगा, तो आप गलत हैं। आपको एटलीस्ट मार्केट रेट के हिसाब से 4 फॉलोअप्स उसे भेजने होंगे। और ये आप समझ के रखना, ये हर जगह एप्लीकेबल है। अगर आप एक जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि लिंक्डइन के थ्रू अगर आप किसी को कॉन्टैक्ट किए हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आप एक बार उन्हें कॉन्टैक्ट कर दिए, मेल भेज दिए, उनका रिप्लाई नहीं आया तो आप सोचे कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। नहीं, उनके पास हज़ारों ईमेल्स डेली आते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो हर मेल को रोज़ पढ़ पाए, ठीक है। तो आपको हर 2 दिन या 3 दिन के बाद उन्हें फॉलोअप ईमेल भेजना होगा अंटिल यू गेट अ रिप्लाई और आपके 4 ईमेल्स पूरे हो जाए। अगर 4 ईमेल के बाद भी उनका रिप्लाई नहीं आता तो आप ये समझ लेना कि शायद सामने वाला रिप्लाई नहीं करना चाह रहा, या इंटरेस्टेड नहीं है, या एक्टिव नहीं है, मे बी प्रोबेबली, ठीक है। तो और फॉलोअप ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी एक मेल भेजा, फिर 4 घंटे बाद एक मेल भेज दिया, फिर कल तुरंत भेज दिया, फिर 2 दिन में चारों फॉलोअप्स खत्म। नहीं, फॉलोअप भेजने के लिए कम से कम आपको 2 दिन का वेट करना होगा। 2 दिन का समय सामने वाले को देना होगा कि आप उतने टाइम में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली ईमेल करेंगे तो सामने वाला इरिटेट भी हो सकता है। मैं ये गलती शुरू में करता था, मैं हर एक दिन एक फॉलोअप ईमेल भेजता था और मेरे पास कई सारे ऐसे रिप्लाईज आए कि आपका ईमेल स्पैम में जा रहा है, क्योंकि आप कांस्टेंट ईमेल्स पिच कर रहे हैं और वहाँ से आपकी ईमेल्स को डिलीट कर दिया जा रहा है, जिस वजह से गूगल को ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पैमर हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको अपने क्लाइंट्स को पिच करना है, ठीक है। ठीक है, आप समझते हैं कि सेकंड फॉलोअप होगा क्या। सेकंड फॉलोअप देखो यार, सेकंड फॉलोअप तुमको फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि आप उसी ईमेल को आप उसी ईमेल के साथ रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि आप ये आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ये जो ईमेल होगा, ये ईमेल इससे अटैच्ड होगा, तो अगर कोई ये ईमेल पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली ये ऊपर वाला ईमेल पढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये बताना है कि आपने पहले भी रीच आउट करने की कोशिश की थी, आपने रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए इसका एक फॉलोअप ईमेल भेज रहा हूँ। इन केस आपने ईमेल नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका फ्री सैंपल रेडी है हमारे पास, आपको बस रिप्लाई करना है और मैं आपको आपका फ्री सैंपल भेज दूँगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल. I understand that you may have a busy schedule and I wanted to follow up on my previous email to ensure you had a chance to review our proposal for video editing services to enhance your YouTube channel. So इस तरीके से हमने पूरा लिखा है. We are excited about the potential collaboration and the positive impact if you could have on your YouTube business. Your success is our priority. So इस तरीके से हमने लिखा है. इसी तरीके से 2 दिन बाद फिर से हम फॉलो अप ईमेल भेजेंगे, यहाँ फिर से लिखेंगे I hope this message finds you well. I wanted to follow up once more regarding our proposal to enhance your YouTube channel. इस तरीके से, ठीक है. और लास्ट वाला जो फॉलोअप होगा इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आप ध्यान देना. I hope this message finds you in good spirits. This will be my final follow-up regarding the exciting opportunity to enhance your YouTube channel through our professional video editing services. तो यहाँ हम सामने वाले को स्टेट कर रहे हैं कि ये हमारा फाइनल फॉलोअप है. तो इन केस अगर उन्होंने 3 फॉलोअप नहीं पढ़े और चौथा पढ़ रहे तो और वो इंटरेस्टेड हैं तो वो डेफिनेटली इस पर रिप्लाई करेंगे. और अगर वो इस पर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये एक क्लियर साइन होता है कि सामने वाला क्लाइंट आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बाकी आप फॉलोअप ना करें. अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ईमेल्स भेजेंगे कैसे. कोल्ड ईमेल आउटरीच का आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो हर रोज़ आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 100 ईमेल्स पर्सनलाइज करके लोगों को भेजना होगा. ये मैनुअली करना पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है. इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा. इस टाइम मार्केट में कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये काम आपका करके देते हैं. पर्सनली हम लोग यूज़ करते हैं instantly.ai. ठीक है, तो हम लोग वापस स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि instantly.ai होता कैसा है. तो ये देखिए भाई, यहाँ हमारा instantly.ai है और यहाँ हम लोग कुछ ईमेल्स एडेड है. हम लोग कैसे ईमेल भेजते हैं, तो ये तो आपका ग्राफ है कि हर रोज़ कितने ईमेल्स गए, कितने ओपन हो गए. यहाँ से देख सकते हैं आप 400 भेजे गए थे, 53 ओपन हुआ इस टाइप से. ठीक है,
तो हम लोग चलते हैं यहाँ से कैंपेन्स में। हमारा जो कैंपेन है, एक पिनाकल मीडिया का कैंपेन रन हो रहा है। ये सारे लीड्स हम लोगों ने फीड करके रखे हैं, है ना, और सीक्वेंस में ये सारे ईमेल्स हमने भेज के रखे हैं। तो ये टूल एक है जिससे आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारे टूल्स हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपको यही यूज़ करना है। ये instantly.ai एक अच्छा टूल है और मैं इसे शुरू से यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप snowf.io भी यूज़ कर सकते हैं, मेलचिम्प यूज़ कर सकते हैं, गूगल का अपना वर्क स्पेस है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हैं। इंस्टेंटली कैसे सेटअप करना है इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा शुरू से, ठीक है। इंस्टेंटली और इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करीब 3,300 रुपीज़ के आसपास आता है, $37। तो यार $37 एक महीने में बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना आप स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इनिशियली मैनुअली ईमेल भेजना पड़ेगा जब तक आपको पहला क्लाइंट ना मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिकवर होना बड़ा आसान है। जब आपका पहला क्लाइंट साइन हो जाएगा तो आप इजीली इस मनी को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये था वीडियो जहाँ हम लोग डिस्कस की कि कोल्ड ईमेल्स कैसे भेजते हैं और उसका क्या लेआउट होता है। ये सारी वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। भारत में, इंडिया में जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो लोग सपना देखते हैं अपना खुद का बिज़नेस शुरू करने का, या फिर जो लोग जॉब में हैं वो जॉब छोड़ के बिज़नेस पे आना चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जर्नी में जुड़िए। हमारे साथ आप बिजनेसेस खड़े करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत मल्टी मिलियन डॉलर का बिज़नेस शुरू कर देंगे, लेकिन हाँ, आप एक सस्टेनेबल अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आप महीने का मल्टीपल लैक्स बहुत आसानी से कमा सकते हैं अगर आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड वे में करेंगे, ठीक है। इस बात की गारंटी है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।